हेलो स्टूडेंट, मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद्र क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 7th के इंग्लिश के सेकंड लेसन द होली गंगा का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस लेसन के टाइटल है द होली गंगा का हिंदी जानेंगे। द एक आर्टिकल है जो वस्तु विषय में एक होती है, उसके पहले प्रयोग किया जाता है, अर्थात गंगा नदी है जिसके लिए प्रयोग किया गया है। होली का मतलब होता है पवित्र, गंगा एक नदी का नाम है, अर्थात द होली गंगा का अर्थ होगा पवित्र गंगा। तो लेखक इस लेसन के थ्रू हमें बताने का प्रयास किया है कि गंगा कहाँ से निकलती है, अर्थात कहाँ से अपने यात्रा को प्रारंभ करती है और किन किन स्थानों से, जगहों से, शहरों से, गांवों से होते हुए वह अपनी यात्रा को कहां पर जाकर समाप्त करती है, और गंगा नदी का जल जो है हमारे कृषि कार्यों के लिए किस प्रकार उपयोगी है और उसका प्रभाव हमारे फसलों पर क्या पड़ता है, और हिंदू धर्म के लोग इसे किस प्रकार महत्व देते हैं। तो चलिए इसके पैराग्राफ का स्टडी करते हैं। द गंगा इज का मतलब है आवर का मतलब हमारी, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, रिवर का मतलब नदी, अर्थात गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट का मतलब यह, इज का मतलब है, वन का मतलब एक, ऑफ द वर्ल्ड का मतलब संसार की, हेरिटेज का मतलब विरासतों या धरोहरों, अर्थात यह संसार की धरोहरों में से एक है, या हम दूसरे तरह से कहें तो कह सकते हैं कि यह संसार के विरासतों में से एक है, अर्थात गंगा हमारी पूर्वजों की देन है। द गंगा इज का मतलब है द लाइफ लाइन का मतलब जीवन रेखा, ऑफ की, इंडिया का मतलब भारत की। गंगा भारत की जीवन रेखा है, गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड और वन का मतलब ए, ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब सबसे महत्वपूर्ण, रिवर्स का मतलब नदियों में से, ऑफ का मतलब के, आवर का मतलब हमारे, कंट्री का मतलब देश के, और हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अर्थात इस पूरे सेंटेंस का हम हिंदी देखेंगे। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री, अर्थात गंगा भारत की जीवन रेखा है और हमारे देश के महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इट या, इट का मतलब इसे, इज का मतलब है, कंसिडर्ड का मतलब माना जाता, सेक्रेट का मतलब पवित्र, एंड का मतलब और, वर्शिप्ड का मतलब पूजा किया जाता, एज का मतलब के रूप में, गॉडेस का मतलब देवी, गंगा का मतलब गंगा जो एक नदी का नाम है, अर्थात इसे पवित्र माना जाता है और देवी गंगा के रूप में पूजा किया जाता है। इसे पवित्र माना जाता है और देवी गंगा के रूप में पूजा किया जाता है। द गंगा बिगिंस प्रारंभ करती है, इट्स अपने, जर्नी का मतलब यात्रा को, फ्रॉम का मतलब से, गोमुख का मतलब गोमुख से, अर्थात गंगा अपनी यात्रा को गोमुख से प्रारंभ करती है। गोमुख इज का मतलब है एक, केव का मतलब एक गुफा, मेड ऑफ का बना हुआ, आइस का मतलब बर्फ, इन का मतलब में, द हिमालयाज का मतलब हिमालय में, अर्थात गोमुख हिमालय में बर्फ का बना हुआ एक गुफा है। द आइस का मतलब बर्फ, मेल्ट का मतलब पिघलती है, एंड का मतलब और,
द वाटर का मतलब पानी, फ्लोज का मतलब बहती है, आउट का मतलब बाहर की ओर, एज का मतलब के रूप में, ए टाइनी का मतलब एक छोटी, स्ट्रीम का मतलब धारा, अर्थात बर्फ पिघलती है और पानी बाहर की ओर छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहती है। बाहर की ओर कहने का मतलब कि उस गुफा से बाहर। एज जैसे ही या जैसे जैसे, द गंगा फ्लोज डाउन, फ्लोज का मतलब बहती है, डाउन का मतलब नीचे की ओर, अर्थात जैसे जैसे गंगा नीचे की ओर बहती जाती है। द माउंटेन्स का मतलब पर्वतों से, मोर एंड मोर का मतलब और अधिक, लिटिल का मतलब छोटी, स्ट्रीम्स का मतलब धाराएं, ज्वाइन का मतलब जुड़ जाती है, हर का मतलब उससे, अर्थात जैसे जैसे गंगा पर्वतों से नीचे की ओर बहती जाती है और अधिक छोटी धाराएं उससे जुड़ जाती है। दस इस प्रकार, द गंगा बिकम्स का मतलब हो जाती है, बिगर एंड बिगर का मतलब अधिक बड़ी, इस प्रकार गंगा अधिक बड़ी हो जाती है। यहाँ पर बिगर जो शब्द है वह कंपैरेटिव डिग्री है। इट का मतलब या फ्लोज का मतलब बहती है, डाउन का मतलब नीचे की ओर या नीचे, द माउंटेन्स का मतलब पर्वतों से, भेरी का मतलब बहुत फास्ट का मतलब तेज, यह पर्वतों से नीचे बहुत तेज बहती है। इट का मतलब यह बिकम्स हो जाती है। वाइडर एंड वाइडर का मतलब कि अधिक चौड़ी, अर्थात यहाँ पर वाइडर शब्द भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो वाइडर एंड वाइडर का मतलब अधिक चौड़ी। एज का मतलब जैसे ही, ईट का मतलब यह, रीचेज का मतलब पहुँचती है, द प्लेन्स का मतलब मैदानी क्षेत्र में, अर्थात यह अधिक चौड़ी हो जाती है जैसे ही यह मैदानी क्षेत्रों में पहुँचती है। ईट का मतलब यह, रीचेज का मतलब पहुँचती है, द प्लेन्स का मतलब मैदानी क्षेत्रों में, एट हरिद्वार का मतलब हरिद्वार के, अर्थात यह हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में पहुँचती है। इन द प्लेन्स, इन का मतलब में, द प्लेन्स का मतलब मैदानी क्षेत्रों में, इट का मतलब यह, फ्लोज का मतलब बहती है, थ्रू का मतलब से होकर, मेनी का मतलब अनेकों, विलेज का मतलब गाँवों से, एंड का मतलब और, टाउन्स का मतलब शहरों से, ऑफ का मतलब के, इंडिया का मतलब भारत, अर्थात मैदानी क्षेत्रों में यह भारत के अनेकों गांवों और शहरों से होकर बहती है। ऑन बोथ द साइड, ऑन का मतलब पर, बोथ का मतलब दोनों, द साइड्स का मतलब किनारों, ऑफ का मतलब के, द रिवर गंगा का मतलब नदी गंगा, अर्थात गंगा नदी, अर्थात गंगा नदी के दोनों किनारों पर, देयर आर का मतलब हैं, ग्रीन का मतलब हरे भरे या हरे, फील्ड्स का मतलब खेत, अर्थात गंगा नदी के दोनों किनारों पर हरे भरे खेत है, हरे भरे खेत है, अर्थात कहने का मतलब कि गंगा नदी के पानी से उस आसपास के खेतों में लगे हुए फसल की अच्छे से सिंचाई हो जाती है, जिसके कारण वो हरे भरे दिखते हैं। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में हम शेष पैराग्राफ का स्टडी करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।